Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will discuss about notice writing, how to write a notice and what is actually a notice is. Okay, so क्या होता है notice? Notice आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो, मतलब क्या होता है जनरली इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट. किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी हो, उसकी अनाउंसमेंट करनी हो तो आप नोटिस लिख देते हैं. जनरली नोटिस क्या होता है, प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है. लाइक आपने उसको या तो टाइप कर दिया या फिर आपने उसको किसी पेपर पे लिख कर और आपने लगा दिया नोटिस बोर्ड पर. ठीक है. और आपके स्कूल्स में भी आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि वहाँ पर भी अगर आपकी कोई स्कूल छुट्टी है या फिर कोई प्रोग्राम होना है, कुछ भी होना है तो वहाँ पर लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड पर. ठीक है. जिसके थ्रू कोई भी जो भी स्कूल से रिगार्डिंग जो भी कोई होगा वो सब उसको देख सकता है, उसको पता चल जाएगा उस अनाउंसमेंट का. तो ये होता है आपका नोटिस. ठीक है. तो नोटिस राइटिंग किया कैसे जाता है, अब ये नहीं होता कि कुछ भी उठा के बस अपने 2 लाइन आपको लिखनी है कि स्कूल में ये प्रोग्राम है और आपने लिख दिया. एक तरीका होता है हर एक चीज़ का. ठीक है. तो हम उस फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं. जैसे यू आर कशिश, आपका नाम कशिश है. योर एक्सपेंसिव वॉच इज़ लॉस्ट, आपकी जो क्या कहते हैं महंगी घड़ी थी वो गुम हो गई है स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर. तो अब आप उस नोटिस को लिख रहे हो. ठीक है. कि अगर किसी को मिली हो तो प्लीज़ उसको आकर दे दिया. मान ली किसी को मिली होगी, उसको नहीं पता ये किसकी है, तो वो क्या करे. ठीक है. तो अगर वो नोटिस पढ़ लेगा तो वो भी शायद आपको दे सके. ठीक है. तो जो सबसे पहले लिखा गया आपके स्कूल का नाम. ठीक है. यहाँ पर हमेशा क्या आता है, जहाँ का भी जिस चीज़ का भी वो होता है वहाँ उसका नेम आता है एक तरह से, लाइक एड्रेस हो जाता है, बट नॉट कि एग्जैक्टली आप हाउस नंबर वगैरह सब लिख रहे हो. ठीक है. तो स्कूल का नाम आ गया, फिर डेट आती है, फिर वो टॉपिक आता है जिस चीज़ के बारे में आपका नोटिस है. ठीक है. फिर इसमें बहुत ही नोटिस में क्या होता है, बहुत आपको लिमिटेड लाइंस लिखनी होती है. बस जस्ट एक नेसेसरी जो डिटेल्स होती है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, सिर्फ वही लिखनी होती है कि कब आपकी जो वॉच है वो कहाँ गुम हुई थी, किस कलर की है, या फिर मतलब आप ये सब चीज़ें मेंशन करते हो, किस कलर की है, कैसी है, किस कंपनी की हो गई. ठीक है. और आपको कहाँ देनी है, अगर आपको मिल जाए तो कहाँ देनी है. ठीक है. बस इतना ही होता है. इसमें ज़्यादा नोटिस में बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता, बहुत नेसेसरी डिटेल्स होती हैं. तो इसमें क्या लिखा कि उसने भाई सभी स्टूडेंट्स को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि भाई मेरी जो वॉच है वो गुम हो गई है. वो कैसी थी, HMT की है. ठीक है. HMT कंपनी की है वो रिस्ट वॉच, जो कहाँ गुम हुई है, स्कूल प्लेग्राउंड में. ठीक है. उसके ऊपर क्या है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है डायल के ऊपर. ठीक है. अगर किसी भी फाइंडर को जो वो मिले उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो डिपॉजिट कर दे ऑफिस में आकर. ठीक है. वो उसकी आभारी रहेगी, नाम लिख दिया. दैट्स इट. इतना ही है नोटिस. ये तो हो गया आपका लॉस्ट का. उसके बाद फाउंड का. मान लिया आपको किसी का कोई चीज़ मिली हो. ठीक है. अब यहाँ तो पर्स है या आप कुछ भी हो सकता है, वाटर बॉटल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वट एवर. ठीक है. आपको कुछ भी अगर मिला हो तो अगर उसके लिए आपको लिखना हो कि भाई अगर वो उसने लॉस्ट वाले ने तो लिखी नहीं, बट आपको कुछ मिला तो आप भी नोटिस लगा सकते हो कि अगर भाई किसी की ये चीज़ गुम हो गई हो तो मेरे से आकर ले जाए. ठीक है. तो प्रिया है क्लास 7 की, जिसको पर्स मिला है पड़ा हुआ स्कूल लॉन में. ठीक है. तो उसे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया ऑनर से पूछते हुए कि वो मुझसे लेके जा सके. पर कभी भी ना जब आप फाउंड का नोटिस डालते हो तो कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए. क्योंकि मान लिया अगर आपने बता दिया कि रेड कलर का पर्स था, इस साइज़ का है, इसमें ये है वो है, ये सब चीज़ें अगर आपने बता दी तो होगा क्या, कोई भी अगर मान ली जो डिफॉल्टी होगा, मतलब जिसका वो चीज़ नहीं है, ठीक है, वो लालच में आकर अगर आपसे बोले हाँ मेरा है, वो इस कलर का था, ऐसा था, वो भी यही बता देगा. तो लॉस्ट में तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि वो ऐसा था वैसा था. ठीक है. बट फाउंड में जब आपको कोई चीज़ किसी की मिलती है तो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाती. सिर्फ इतना होता है कि हाँ भाई आपको पर्स मिला. तो फिर अब जिससे जब वो पर्स लेने वाला आएगा तो उससे हमेशा पूछना चाहिए कि बताओ इस पर्स में क्या क्या था. ठीक है. अगर उसने जो बताया वो चीज़ अगर उसमें पर्स में एक्चुअल में है तो ठीक है, आपको वो फिर इसका मतलब वो सही है, उसी का ही है वो. ठीक. ऐसी चाहे वाटर बॉटल या कुछ भी हो, तो मान लिया आपने बोला कि वाटर बॉटल मिली है मुझे स्कूल लॉन में, तो आप उसका कलर मत बताओ या उसकी कंपनी मत बताओ वो किसका है. ठीक है. उसी से पूछो कि हाँ भी बताओ किस कलर की थी तुम्हारी वाटर बॉटल. गॉट इट. इससे क्या होगा, जो भी आपका जो एक्चुअल में ऑनर होगा वही उसको रिसीव कर पाएगा. ओके. तो फाउंड में ये आपका ये बात ध्यान रखनी होती है. तो है ये भी इसमें वही आपका स्कूल नेम लिख दिया, डेट लिख दिया और आपने टॉपिक बता दिया. तो आई हैव फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लॉन. उसको स्कूल लॉन में एक पर्स मिला है. द पर्स कंटेन सम कैश एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. उसमें पर्स में जो है
कुछ कैश और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। द राइटफुल ऑनर, जो सही ऑनर होगा वो मुझसे लेकर जा सकता है। अंडरसाइन मतलब नीचे की तरफ जो भी उसने नाम वाम लिख दिया है, भाई प्रिया क्लास 7 उसने लिख दिया है, तो अब कोई भी जो बच्चा होगा वो क्लास 7 में प्रिया आके पूछ लेगा कि भाई कौन है, ठीक है, तो ये लिख दिया जाता है अंडरसाइन पे आकर अपना कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये एक और दे रखा है लॉज का, ये पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देन मैं एक है आपका जो दे रखा है वो आपको बताती हूँ थोड़ा सा, और एक आप खुद करेंगे, ट्राई जरूर करना। So your school is organizing a cultural program to raise fund for school meant for the visually challenged children. जो आपका स्कूल है वो एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है? फंड को रेज करने के लिए। और वो फंड किस में देगा? जो बच्चे जो मतलब जो देख नहीं सकते, ठीक है, जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए। अब रेस फंड कैसे होगा? मान ली कल्चर प्रोग्राम रखा, उसकी कुछ फीस होगी, टिकट वगैरह होगी उसकी, कोई जो बच्चा खरीदेगा वो जो भी पैसे आएंगे वो सारे के सारे पैसे किसको दे दिए जाएंगे? इन स्कूल में डोनेट कर दिए जाएंगे जो अंधे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसमें एक और आ गया है कि फेमस सिंगर कशिश जो है वो भी परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। तो अब आप नेसेसरी डिटेल्स लिखोगे, आपने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है, फिर डेट डाल दी, और फिर क्या हो रहा है आपके स्कूल में? ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम ने टॉपिक डाल दिया। फिर आपने लिखा कि हमारा स्कूल जो है कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इस डेट को, ठीक है, किस लिए? फंड रेजर है, किस बच्चे के लिए? विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। और इसमें कौन आ रहा है? कशिश आ रहे हैं, क्या कहते हैं, परफॉर्म करने के लिए। टिकट फीस बता दी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हो आप, सिर्फ इंपॉर्टेंट सी, ज़्यादातर तो आपको ना इन लाइन्स में ही मिल जाता है, ठीक है। और मान लिया अगर यहाँ पे तो आपका कहीं नाम नहीं देगा, कई बार क्या होता है कि ना हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है, तो आपको नीचे की तरफ है ना अपना नाम लिखना होता है। लिखकर अगर आपको हेड बॉय बनाया है, हेड गर्ल बनाया है, तो लिख के हेड बॉय, हेड गर्ल और उसके ऊपर अपना नाम, ठीक है। और नहीं दे रखा हो तो आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो जो आपको जो भी नोटिस लिखने वाला लगता है उस तरीके से, ठीक है। तो टिकट फीस ये सब आपने बता दी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उसके बाद आपने लिख दिया भाई जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो स्टूडेंट 14 अगस्त को दे सकता है, ओके। और टाइम बता दिया, वेन्यू बता दिया कि इस टाइम पर है और ये है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी है जो ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, ओके। और उसके बाद ये किसने नोटिस लिखा है? सेक्रेटरी है स्कूल के जिन्होंने ये नोटिस निकाला है, ठीक है। अब जैसे आपको दे रखा है कि आपका नाम कोमल वर्मा है, ठीक है, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द चिल्ड्रन लिविंग इन आवर कॉलोनी अबाउट द थिएटर वर्कशॉप। तो एक थिएटर वर्कशॉप हो रही है कॉलोनी के अंदर, किस मंथ में हो रही है? जून में हो रही है, ओके। तो ये सबको इनवाइट करने के लिए है, तो आपको ये बता दोगे। सबसे पहले तो आपने स्कूल का नाम तो अब है नहीं, अपनी सोसाइटी का नाम डाल देना, ठीक है। फिर डेट डालना, फिर अपना टॉपिक हो गया। टॉपिक आपका क्या हो गया? थिएटर वर्कशॉप के लिए, ऑर्गेनाइजिंग अ थिएटर वर्कशॉप। उसके बाद लिखना स्टार्ट किया कि आवर कॉलोनी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस थिएटर वर्कशॉप, ऐसे से आपने लिखा। कब हो रही है? मंथ जून में होगी। और आपने उसके अलावा क्या लिख दिया? अगर कोई इसके लिए आपने फीस वगैरह कुछ अगर कलेक्ट करनी है तो वो आप लिख सकते हो, नहीं करनी है तो ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखोगे कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपने क्या कहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, ओके। और लास्ट में फिर आपने क्या लिखोगे? और उसके अलावा अगर और भी कुछ थिएटर के बारे में कुछ और भी लिखना चाहो कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी या समथिंग, आप 1-2 लाइन्स और ऐड कर सकते हो। लास्ट में फिर आपने लिख दिया कि ऑर्गेनाइजर कोमल वर्मा, ठीक है, कोमल वर्मा, फिर लास्ट में ऑर्गेनाइजर, ओके। तो इस तरीके से आप लिखना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ईजी है, ओके। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर। Till then, take care.